दोस्तों स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये फिलीपींस की सेना की है और पीछे है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसको औपचारिक रूप से अब अपनी सेना में फिलीपींस ने आज शामिल कर लिया है और जल्द ही नई डील भारत को देने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के ऊपर जानेंगे। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल को लेकर पहली बार कोई बड़ा अधिकारी बोलता हुआ दिखाई दिया और इस बार भारतीय रक्षा मंत्री ने इस पर बड़ा बयान दिया और Su-57 की रूस से खरीद को लेकर भी राजनाथ सिंह की तरफ से बयान सामने आया। जानेंगे इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस ने अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। देश की मरीन कॉर्प्स ने अपने पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बैटरी का उद्घाटन किया है। ये मौका फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के 75वें स्थापना दिवस पर आया और इसे राजधानी मनीला के पास कैंप अगुई नाल्डो में दिखाया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मोस सिस्टम को पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया गया, जिससे साफ हो गया कि फिलीपींस अब अपने तटों की सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये मिसाइल सिस्टम देश की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट के अधीन काम करेगा, जिसका काम है समुद्र से आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही रोकना। ये बैटरी जम्बालेस प्रांत में तैनात की गई है जो पश्चिमी लुजोन इलाके में पड़ता है। ये इलाका बहुत अहम है क्योंकि यहीं से वेस्ट फिलीपींस सी यानी दक्षिण चीन सागर का विवादित हिस्सा शुरू होता है। इसी इलाके के पास स्कारबोरा शॉल नाम की जगह है जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों दावा करते हैं। हाल ही में चीन ने इस जगह को नेशनल नेचर रिजर्व घोषित कर दिया, जिसे फिलीपींस ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है। ऐसे माहौल में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती का सीधा संदेश है कि अब देश किसी भी बाहरी दबाव या दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है और ये इतनी तेज है कि कुछ ही मिनटों में अपने निशाने तक पहुंच सकती है। 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन का समझौता किया था, जिसके तहत 3 मिसाइल बैटरियां खरीदी जा रही है। ये सौदा फिलीपींस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब तक उसके पास कोई लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल नहीं थी। वहीं भारत के लिए भी यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि ये उसकी पहली बड़ी मिसाइल एक्सपोर्ट है जिसने भारत की रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। इस मिसाइल बैटरी की सबसे बड़ी ताकत इसकी मोबाइल संरचना है। हर ब्रह्मोस बैटरी में 2 लॉन्चर वाहन होते हैं जिनमें कुल 4 मिसाइलें तुरंत फायर करने के लिए तैयार रहती है। साथ में एक रडार वाहन, एक कमांड ट्रक और एक रीलोडिंग वाहन भी होता है जिसमें 4 और मिसाइलें रखी जाती है। इसका मतलब है कि ये यूनिट बिना किसी स्थायी बेस के कहीं भी जाकर तैनात हो सकती है और फिर कुछ ही मिनटों में अपनी जगह बदल सकती है। ये फीचर इसे दुश्मन के पलटवार से बचाता है और लगातार हमले की क्षमता बनाए रखता है। एक फिलीपीन अधिकारी ने कहा कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, हमारे तटों की ढाल है। यानी इसका मकसद सिर्फ हमला नहीं बल्कि रोकथाम और डर पैदा करना भी है ताकि कोई दुश्मन तट के करीब आने की हिम्मत ना करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस अब उत्तर की ओर एक और ब्रह्मोस बैटरी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए इलोकोस नॉर्टे इलाके को चुना जा रहा है जो लुजोन स्टेट के पास है। ये जगह बेहद रणनीतिक है क्योंकि यही रास्ता दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है। अगर यहाँ ब्रह्मोस तैनात होती है तो देश उत्तरी दिशा से भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। हाल के वर्षों में अमेरिका और फिलीपींस की संयुक्त सैन्य कवायदों में भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की भूमिका पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा फिलीपींस ब्रह्मोस की एडिशनल ऑर्डर की भी तैयारी कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे डिफेंस सर्कल और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। जब उनसे अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बारे में बार बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, प्रतीक्षा कीजिए, सब अच्छा ही होगा, यानी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब ठीक होगा। उनका ये छोटा सा जवाब सुनकर हर कोई समझ गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त रणनीतिक परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। ये मिसाइल भारत के अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है जिसे 2010 के दशक के मध्य में डिजाइन करना शुरू किया गया था। अग्नि 6 की रेंज इतनी लंबी बताई जा रही है कि ये भारत को दुनिया के चुनिंदा ICBM देशों की सूची में और मजबूती से खड़ा कर देगा। ये लगभग 17 से 18 मीटर लंबी और 50 टन से ज्यादा वजन वाली विशाल मिसाइल होगी। इसे कैनिस्टर सिस्टम से लॉन्च किया जा सकेगा जिससे ये हमेशा तैयार स्थिति में रहेगी और किसी भी वक्त फायर की जा सकेगी। अग्नि 6 में
कई MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल लगे होंगे। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल कई टारगेट पर अलग अलग वार कर सकती है। इससे ये मिसाइल दुश्मन की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल भारत के लिए बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने परमाणु हथियारों को लगातार आधुनिक बना रहे हैं। चीन की DF-41 ICBM और पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल ने पहले ही क्षेत्र में नई दौड़ शुरू कर दी है। ऐसे में अग्नि 6 भारत को एक भरोसेमंद सेकेंड स्ट्राइक क्षमता देगा, यानी अगर कभी भारत पर हमला होता है तो जवाब देने की ताकत उसके पास हमेशा रहेगी। राजनाथ सिंह का बयान भले ही मजाकिया अंदाज में था, लेकिन इसमें एक गहरी रणनीति छिपी है। उन्होंने ना तो टेस्ट की तारीख बताई और ना ही इनकार किया। इससे भारत ने अपनी रणनीतिक गोपनीयता बनाए रखी है। यही तरीका भारत की सुरक्षा नीति का हिस्सा है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो दुनिया सुने। आज भारत की लंबी दूरी की मिसाइलें सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति को और मजबूती देती है। अग्नि 6 के आने से भारत का डिफेंस ढांचा और मजबूत होगा और दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी भी रखता है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के लिए तो भारत की अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल ही काफी है, लेकिन अग्नि 6 की ज्यादा रेंज और MIRV की क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। साथ ही इसकी रेंज यूरोप तक पहुंचती है, यानी इसकी जद में हर एक कोना रहेगा। इसके अलावा Su-57 की डील को लेकर भी रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में देश की रक्षा नीति और आने वाले प्रोजेक्ट पर बात की थी। जब उनसे रूस की Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत में बनाने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई घोषणा नहीं की जाएगी। उनके इस जवाब से साफ है कि भारत सोच समझकर कदम उठा रहा है और जल्दबाजी में कोई विदेशी डील नहीं करना चाहता। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें थी कि रूस भारत को Su-57 का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में करने का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह ने साफ संकेत दिया है कि भारत की पहली प्राथमिकता अब अपनी घरेलू परियोजना MCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है। उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन पूरा हो चुका है और इसका विकास संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने गर्व से बताया कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में लड़ाकू विमानों के इंजन अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय जमीन पर भारतीय हाथों से। इसके लिए GE एरोस्पेस और साफरान जैसी बड़ी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत चल रही है। Su-57 को लेकर उन्होंने चुप्पी रखी, लेकिन रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर कहा कि जो भी भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा उसे हम लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने राफेल जेट्स की भी तारीफ की और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इन विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।